एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट जॉन्डिस। तो पहले हम देखेंगे कि हीम से बिलीरुबिन फॉर्म कैसे होता है, विच इज़ कैटाबोलिज्म ऑफ हीम। सो आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। तो 120 डेज बाद एचबी हीम और ग्लोबिन में ब्रेक हो जाएगा। ग्लोबिन विल फॉर्म अमाइनो एसिड फूल एंड हीम with the help of enzyme heme oxygenase will form biliverdin, and biliverdin will form bilirubin with the help of biliverdin reductase. Now this bilirubin will bind with albumin, क्योंकि उसे लीवर में एंटर होना है। बिना एल्बुमिन से बाइंड करे वो लीवर में एंटर नहीं होगा, एंड लीवर में एंटर होते ही ये एल्बुमिन से सेपरेट हो जाएगा एंड इसकी कॉन्जुगेशन होगी इनटू बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। अब ये बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और वहाँ से कन्वर्ट होगा यूरोबाइलिनोजेन में। अब या तो ये स्टर्कोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होके फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा, या किडनी में एंटर करके यूरिन में जाएगा, या एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में एंटर करके लीवर में वापस चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कि टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू क्या होगी। सो इट इज़ 0.1 to 1 mg/dl. Conjugated bilirubin is direct bilirubin, which is 0.1 to 0.4 mg/dl, and unconjugated is indirect, which is 0.2 to 0.7 mg/dl. अब अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब ब्लड में जो बिलीरुबिन का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, एंड इट विल बी ड्यू टू इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन। हेपाटिक अपटेक कम है तभी बिलीरुबिन ज़्यादा है, कॉन्जुगेशन कम है, या बाइल में उसकी एक्सक्रीशन कम है। अब अगर ये 2.2 से 5 तक आ गया, सो इट विल एंटर द टिश्यू, वहाँ से स्किन एंड स्क्लेरा, जिसकी वो येलो डिस्कलरेशन करेगा, एंड इट विल कॉज जॉन्डिस, क्योंकि स्क्लेरा का जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसकी हायर एफिनिटी होती बिलीरुबिन के साथ, दैट्स वाई ये स्क्लेरा को सबसे पहले अफेक्ट करेगा। नाउ टाइप्स आर इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कैन बी कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, इनहेरिटेड भी कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड। अब एक्वायर्ड में कॉन्जुगेटेड में वी हैव हेपाटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एंड अनकॉन्जुगेटेड में वी हैव हीमोलिटिक जॉन्डिस विच इज़ प्री हेपाटिक जॉन्डिस, हेपाटिक जॉन्डिस जो दोनों में आ जाएगा, एंड न्यूनेटल जॉन्डिस। इनहेरिटेड में कॉन्जुगेटेड में वी हैव रोटर सिंड्रोम एंड डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, एंड अनकॉन्जुगेटेड में वी हैव क्लेगलर-नर्जल सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। इफ वी टॉक अबाउट प्री हेपाटिक या हीमोलिटिक जॉन्डिस, सो प्री हेपाटिक मीन्स लीवर से पहले, प्री हेपाटिक लीवर से पहले, तो मतलब लीवर से पहले जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे कोई डिफेक्ट है। तो लीवर से पहले तो एचबी का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका कैटाबोलिज्म हो रहा है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन वो सब बन रहा है। सो देर इज एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ एचबी इनटू बिलीरुबिन इन रेट एक्सेस ऑफ एबिलिटी ऑफ लीवर टू कॉन्जुगेट। अब लीवर को वो कॉन्जुगेट करना है तो वो भी एक एबिलिटी तक ही कर सकता है, लेकिन इसमें एक्सेस में बिलीरुबिन हो जाता है तो वो उसकी एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा कॉन्जुगेट ना कर पाए। सो इसके रीजंस हो सकते हैं सिकल एचबी, डेफिशिएंसी ऑफ G6PD और इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो एक्सेस बिलीरुबिन इज अनकॉन्जुगेटेड विच इज़ नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एंड देर इज़ नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। So there is increased urobilinogen in feces and urine, which is more than normal amount of bilirubin which is excreted in intestine, और यूरिन में बिलीरुबिन नहीं मिलेगा। If we talk about hepatocellular or hepatic jaundice, so it is a disorder of liver cell or bile passage within the liver. Hepatocellular मतलब लीवर के ही सेल में डिफेक्ट है। So there is damage of hepatic parenchymal cells due to any infection, toxic chemical, drugs or liver cirrhosis which will cause impaired conjugation. लीवर में conjugation होती है तो conjugation ही impaired हो जाएगी, और उससे क्या होगा, unconjugated hyperbilirubinemia. So features will be increased serum concentration of conjugated and unconjugated bilirubin, decreased urobilinogen in urine and feces, and bilirubin in urine, and increased level of ALT and AST.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट पोस्ट हेपाटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी and there is obstruction in passage of conjugated bilirubin from liver cells to intestine. It could be intrahepatic, liver के अंदर, या extrahepatic, something liver के बाहर, which can be gallstone, blockage in common bile duct, carcinoma of head of pancreas or duct. So features will be increased conjugated bilirubin, absence of urobilinogen in feces and urine, bilirubin and bile salts in urine, or raised ALP. अब इनहेरिटेड डिसीजेस देखें तो फर्स्ट इज गिलबर्ट सिंड्रोम विच इज़ माइल्ड बिनाइन अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया ड्यू टू impaired hepatic uptake of bilirubin and partial conjugation defect due to reduced activity of enzyme UDP glucuronide transferase. नेक्स्ट इज क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम. इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी एंड इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. दो टाइप्स होंगे हमारे पास, टाइप 1 एंड टाइप 2. सो इन टाइप 1 देर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा. तो अगर ये एंजाइम की कंप्लीट एब्सेंस है तो कॉन्जुगेशन ही नहीं होगी. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वैल्यू 20 से ऊपर हो जाएगी. And it is characterized by severe jaundice, kernicterus and early death. It is fatal within first 15 months of life and phototherapy is the treatment. जो phenobarbital ड्रग है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट टाइप 2 में इस ड्रग का इफेक्ट होगा. सीरम बिलिरुबिन जो अनकॉन्जुगेटेड है उसकी वैल्यू 20 से एक्सीड नहीं करेगी क्योंकि देयर इज पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज. Next is Dubin-Johnson syndrome, which is autosomal recessive disorder. There is defective hepatic secretion of unconjugated bilirubin into bile, increase conjugated bilirubin, जीन म्यूटेशन होगी जिस वजह से conjugated bilirubin इंक्रीज हो रहा है, and abnormal black pigmentation of hepatocytes, mean dark brown to black color of the liver. And in Rotor syndrome, which is similar to Dubin-Johnson, but इसमें liver cell pigment इनकी पिगमेंटेशन नहीं होगी. थैंक यू.